हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव सर पर। तो अब हम समांतर रेडी कर रहे हैं जिसमें हम प्रीवियस वीडियो में 2 क्वेश्चंस को कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में से किन परिस्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। देखो, कोई चीज समांतर श्रेणी में दे रखी है तो वो क्यों है, ये हमें रीजन बताना है। ठीक है, कैसे है तो हमें एक चीज पता है, किसी भी समांतर श्रेणी को पहचानने के लिए हमें उसका सारवांतर निकालते हैं। तो 2 बार सारवांतर निकालो अलग अलग जगहों से और दोनों बराबर आ जाएं तो वो श्रेणी कैसी है, एपी होती है, यानी समांतर श्रेणी होती है। ठीक है, चलो। इसने कहा है सवाल में, क्या बोला है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये है। यानी स्टार्टिंग में अगर कोई भी टैक्सी में बैठा 1 किलोमीटर के लिए तो उसको कितना रुपए देने पड़ेंगे, 15। कितना देना पड़ेगा, 15 रुपये। अगर आगे बोला है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया देना पड़ेगा उसको। 1 किलोमीटर का किराया कितना, 15। अगर आगे बैठेगा तो 15 प्लस 8, 2 किलोमीटर का हो गया। अगर 3 किलोमीटर जाना है तो 1 किलोमीटर का 15, 2 किलोमीटर का 2 बार 8 8 देना पड़ेगा, यानी 16 रुपये देना पड़ेगा। ऐसे ही 3 किलोमीटर कोई जाएगा तो 4 जाएगा तो 15, तो 1 किलोमीटर का हो गया। फिर उसको 3 किलोमीटर का 8 8 के हिसाब से देना पड़ेगा। इसी प्रकार अनंत तक ये श्रेणी बनती जाएगी। ठीक है ना। यहाँ कितना आएगा, 15, 15 और 8 23। कितना हो जाएगा, 15 और 8 23। फिर है 15 8 और 8 यानी 31 के बाद फिर तो 39 हो जाएगा। इसी प्रकार ये चीज़ें चलती जाएंगी। तो हमें करना क्या है कि अब ये चेक करना है, एक अनुक्रम तो हमने बना लिया कि किस तरीके से उसका क्रम रहेगा। अब ये चेक करना है कि एक्चुअल में क्या ये चीज़ें सही है, समांतर श्रेणी के लायक हैं या नहीं भी हैं। ठीक है, तो क्या निकालना पड़ेगा, A2 माइनस A1। क्या, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। यानी इसमें से इसको उठा दो और इसमें से इसको उठा दो। दोनों अगर बराबर आते हैं तो समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी। 23 माइनस 15 और 31 माइनस 23 घटा के कितना आया, 8 यहाँ भी और 8 यहाँ भी। ठीक है, ये क्या है, समांतर श्रेणी है। क्यों है, क्योंकि इसमें प्रत्येक पदों का अंतर समान है। ठीक है, ये एपी है, यानी ये समांतर श्रेणी है। क्यों है, अब रीजन भी पता चल जाएगा। क्या है कि इसका अंतर समान है प्रत्येक जगह पर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किसी प्रत्येक, यहाँ शायद कुछ मिस हो रहा है। किसी प्रत्येक में उपस्थित हवा की मात्रा वायु निकालने में पंप की बेलन की, एक मिनट इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं एक बार। क्या है, किसी बेलन में उपस्थित, यहाँ प्रत्येक नहीं है, इसकी जगह पे क्या आएगा, बेलन आएगा। क्या रहेगा, बेलन। यानी किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, अगर कोई बेलन है जिसकी त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, ठीक है, तो उसमें कितनी हवा भर सकते हैं, उसके आयतन के बराबर हम उसमें क्या भर सकते हैं, हवा भर सकते हैं। तो एक्चुअल में स्टार्टिंग हवा कितनी भरी गई होगी, v बराबर v बराबर 1, इसका आयतन कितना होता है बेलन का, v बराबर, क्या रहा यार, v बराबर पाई r स्क्वायर h। यानी हम किसी भी बेलन में कितनी हवा भर सकते हैं, पाई r स्क्वायर h के बराबर हवा भर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसने कहा है कि एक बार में वो 1/4 हवा बाहर निकाल देता है। तो स्टार्टिंग में हवा कितनी रही होगी, इतनी रही होगी। अब क्या किया इसने, 1/4 भाग इसमें से बाहर निकाल दिया। तो v का 1/4 भाग कितना होगा, इसको v1 मान लेते हैं, इसको हम v2,
यानी 1/4 भाग है जितना पहले रहा होगा। ठीक है, यानी कि 1/4 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर हवा तो इसने बाहर निकाल दी। अब जो शेष हवा कितनी बचेगी, शेष हवा कितनी रहेगी, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/4 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, दोनों को माइनस करो, कितना आएगा 3/4 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर रह जाएगा। अच्छा, एक बार और निकालते हैं। अब तो सॉरी, एक चीज़ करते हैं, इसको हम V2 नहीं मानते। क्या नहीं मानते, V2, इसको मानते हैं निकाली गई हवा। क्या है ये, निकाली गई हवा। अरे क्या रहा है इसमें, निकाली हवा। निकाली गई हवा कितनी है, 1/4 भाग हमने पहले वाले का निकाल दिया। अब एक्चुअल में आया कितना मान, इतनी हवा हमारे पास अब शेष रह गई। ठीक है, या एक काम और कर लो, इसको और आसान करना है तो साहब स्टार्टिंग में आयतन में जो इसमें हवा थी बेलन में, वो V के बराबर थी। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1/4 V हवा हमने निकाल दी, तो बची कितनी, 3/4 V। इतना नहीं लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, अच्छा अब फिर शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल दिया। शेष हवा का 1/4 भाग निकालने पर अब क्या है साहब, इतना हिस्सा है कितना, 3/4 V के बराबर है, तो निकालेंगे कितना, 1/4 किसका, 3/4 V का। ठीक है, कितना निकाल दिया, 3/4 V का हमने 1/4 भाग बाहर निकाल दिया, तो बचा कितना शेष, क्या कर दो, 3/16 V के बराबर हमारे पास रह गया। ये कितना बचा, 3/16 V के बराबर बचा। अच्छा जी, अब क्या करना है, इतनी हवा तो हमने बाहर निकाल दी, तो बची कितनी, किस में से निकाली है, इस वाले में से, 3/B में से। और 3/B में से फिर हम इसको माइनस कर देंगे। क्या करेंगे अब, शेष हवा जो बचेगी इसको हमने V2 माना है, इसको मान लेते हैं हम V3। क्या मान लेते हैं, V3। और V3 किसके बराबर होगा, V3 बराबर होगा, इसमें से इस वाले में से इसको माइनस कर देंगे। तो पहले हवा थी 3/4 V, अब इसमें से जो बाहर निकाल दी वो निकाली 3/16, इसको हम माइनस कर देंगे। अगर दोनों का हम LCM ले लें, कितना आएगा 16, और 4 से इसको काट देंगे, 4 बार, 4 तिया 12B माइनस 3V, यानी कि 9/16V इतनी हवा बचेगी। तो एक क्रम कैसा बन के आ गया, एक समांतर श्रेणी का जो क्रम आएगा वो कितना आएगा, पहले हवा कितनी थी V के बराबर, फिर से इस कितनी बची 3/4 V के बराबर, फिर कितनी बची 9/16 V के बराबर। इसी तरीके से ये चलती जाएगी। ठीक है, अब ये हमारे पास सीक्वेंस मिल गया। अब आगे निकालो, निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत से बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, क्योंकि हवा निकाली गई है तो शेष हवा कितनी बचेगी, फिर उसका फिर 1/4 भाग निकालेंगे, तो उसको ध्यान रखने के लिए बहुत ध्यान रखने की बात है, बिना ध्यान रखे आप इसको नहीं कर सकते। V1 कितना है, V के बराबर, यानी स्टार्टिंग में V आयतन था हमारा, दोबारा 1/4 बार इसमें क्या कर दी मैंने, निकाल दी बाहर। 1/4 से इसमें गुणा करेंगे, किसमें, V से, और V से हवा गुणा किया तो कितना 1/4 V हो गया। इतनी हवा निकल गई, शेष कितनी बची, यानी पहले हमारे पास इतनी हवा थी, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर दिया, यानी कि V में से 1/4 को हमने क्या कर दिया, 4/4 V को माइनस कर दिया, तभी कितना बचा 3/4। ठीक है, अब 3/4 में से 1/4 और निकाल दो बाहर, बाहर निकालेंगे तो इसका 1/4 भाग और बाहर निकाल दिया, कितना आ गया 3/16 भाग हमने बाहर निकाल दिया। शेष कितना बचा, वो रह गया 9/16। इसमें से इसको माइनस कर दिया, किसमें, जो इतनी हवा हमारे पास बची थी उसका 1/4 भाग लिया, निकाल दिया बाहर, और जो निकालने के बाद बचा उसमें से माइनस कर दिया।
3/4 में से 3/16 को माइनस कर दिया। पहले में ये भी तो चेक करना पड़ेगा एक्चुअल में जो मान हमारे पास दिया गया है उसका 1/4 भाग बन कितना रहा है, उसी को तो माइनस करोगे उस भाग में से, वही हमने कर दिया यहाँ पे। अब देखो, अब क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। 3/4V माइनस V बराबर 9/16V माइनस 3/4। अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 4। यहाँ होगा 3V माइनस 4V, कितना होगा 3V माइनस 4V बराबर, इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16। यहाँ होगा 9V माइनस के 12V, क्योंकि 4 से कटेगा ये 4 बार, 4 तिया 12V हो जाएगा। 4 में से 3 माइनस करोगे यानी माइनस का 1V बचेगा और बट्टे में 4, यहाँ माइनस करोगे तो माइनस का 3V बट्टे 16। क्या ये बराबर आ रहा है? बिल्कुल नहीं बराबर आ रहा, और बराबर नहीं आ रहा है तो AP नहीं है। क्या है ये? AP नहीं है। ठीक है, क्या है ये? AP नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने आई लागत, जबकि प्रथम खुदाई की लागत 150 रुपये है, इसके बाद प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत जो होगी वो 50 रुपये बढ़ती जाती है। यानी कि एक अगर मीटर, कितनी, प्रथम मीटर की खुदाई, अगर 1 मीटर हमने गड्ढा खुदवाया तो उसके रुपए कितने देने पड़े हमें? 150। अगर हमने 2 मीटर खुदवाया तो पहली जो एक मीटर खुदवाया था वो तो 150 का ही है, आगे अब 50 रुपये बढ़ते जाएंगे। फिर अंतर अब इसमें कितने का आ रहा है? सिर्फ 50 रुपये का हर एक बार आ रहा है या नहीं आ रहा? और अंतर अगर 50 रुपये का है तो ये समांतर श्रेणी हो जाएगी, क्योंकि हर बार अंतर क्या है? समान है। पहले हमें एक क्रम बनाना पड़ेगा। क्रम क्या बन के तैयार हुआ? 150, ये हो गया 200, फिर बनेगा कितना? 250, फिर अगर आगे भी निकालोगे तो कितना आएगा? 300। इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलो जी। अब एक काम, अब इनका अंतर निकाल देते हैं। तो 200 माइनस 150 बराबर 250 माइनस 200, यहाँ कितना बचा? 50 बराबर 50, दोनों बराबर आ गए, यानी AP है। क्या है ये? AP है। क्यों है? क्योंकि इनमें प्रत्येक पद में समान अंतर है। ठीक है ना, रीजन पूछेगा तो क्या है? समान पद में अंतर है, अंतर समान है एकदम पदों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाते में प्रत्येक ब्याज प्रत्येक वर्ष मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। एक खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि वार्षिक दर से जमा की जाती है। और क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या यही है? एक खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये राशि का 8%, में 8% तो मिस ही कर दिया, 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज जमा किया जाता है। कितनी दर है? 8% वार्षिक की दर से, यानी वार्षिक ब्याज की दर से। ये क्वेश्चन सही तरीके से पूरा टाइप नहीं हो पाया है। क्या है? खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। एक चीज देखो, चक्रवर्ती ब्याज क्या होती है? पहले तो अगर 1 साल है, 1 साल में जो ब्याज बनती है, चाहे वो साधारण ब्याज हो चाहे वो चक्रवर्ती ब्याज हो, दोनों ब्याजें आपस में बराबर होती हैं। लेकिन दूसरे साल में जो साधारण ब्याज होती है वो बराबर रहती है जितनी पहले थी, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज क्या करेगी? पहले इस वर्ष का जितना अमाउंट था, पैसे थे, जितना मूलधन था उस पर भी लगी, अब जो पैसे की ब्याज है उसके ऊपर भी ब्याज लग जाती है। तो वो क्या रहेगी? वो चक्रवर्ती जो ब्याज होगी वो कभी भी समांतर श्रेणी नहीं हो सकती। ठीक है, अब कैसे करेंगे? तो CI, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CI, चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या होता है? P कोष्टक में 1 + R/100 की पावर n, ये इसका सूत्र होता है। यानी जितना भी आपके पास मूलधन है, मूलधन कितना? प्रिंसिपल, जो भी उस पर किस हिसाब से ब्याज लग रही है और हर बार उसमें कितना अंतर आता जा रहा है। अगर हम पहली साल का निकालें CI, कितना आएगा?
यहाँ 10,000 रुपये और 1 + 8/100 की घात 1 इतना लगेगा। अगर दूसरी साल का कितना, फर्स्ट ईयर का है यानी पहली साल का, और सेकंड ईयर में कितना हो जाएगा, CI हो जाएगा इक्वल्स टू 10,000 कोष्टक में 1 + 8/100 की पावर 2। अगर तीसरी साल का निकालेंगे तो CI हो जाएगा 10,000 1 + 8/100 की घात 3। ये हमारे पास पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद आ गया। अब देखो जब घाते हैं उनको सॉल्व करोगे तो उनका अंतर कभी भी बराबर नहीं आएगा। तुम क्या करेंगे, ये A1 का मान है, ये A2 का मान है और ये A3 का मान है। तो पहले हम A2 - A1 करेंगे। 10,000 1 + 8/100 की घात 2 माइनस 10,000 कोष्टक में 1 + 8/100 की घात 1 बराबर। अब A3 - A2 कर दो। यहाँ कितना है, 10,000 कोष्टक में 1 + 8/100 की घात 3 माइनस 10,000 1 + 8/100 की घात 2, ये बन के आएगा। ठीक है। अब इनका अंतर कभी भी समान नहीं हो सकता क्योंकि घाते हैं, तो ये AP नहीं होगी, AP नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका अंतर कभी भी समान हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर कोई संख्या समान है उसका वर्ग करते जाओ, कोई एक नंबर डिफरेंट हो हर एक बार उसका वर्ग, जैसे एक कहीं पे लिखा हुआ है 2, फिर 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, अगर इनको आपस में माइनस करके सॉल्व करोगे तो ये कभी भी बराबर नहीं आएंगे, और बराबर नहीं आएंगे तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करना बेवकूफ़ी है, इसलिए आगे सॉल्व नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दी हुई संख्याओं के प्रथम 4 पद लिखिए, यानी AP के प्रथम 4 पद लिखने हैं, जबकि प्रथम पद और सार्वधातुक हमें दे रखा है। अगर 4 पद लिखनी है तो उसका सूत्र क्या होता है, पहले हमें A, फिर A + D, इसके बाद A + 2D, इसके बाद A + 3D। इस तरीके से हमें 4 पदों को लिखना होता है। A का मान पता है, D का मान भी पता है, और रखते जाओ। तो पहला पद क्या होगा, 10, A का ऑप्शन है ये। और दूसरा कितना होगा, A का मान भी 10 है और D का मान भी 10 + 10 कितना हो गया, 20, कॉमा A का मान 10 रखोगे प्लस 2 × 10, 10 दूनी 20 और 10 30, अगर ये रखोगे तो कितना हो जाएगा, 40, क्योंकि इसमें अंतर कितने का है, पहले स्टार्टिंग के 2 पद निकाल दो और उसमें हर एक बार जो D है या एक ही पद है उसमें हर बार उतने ही D को जोड़ते जाओ, जो D है उसी का अंतर दिखा दो। 10 था, 10 में 10 जोड़े 20, 20 में 10 जोड़े 30, 30 में 10 जोड़ेंगे 40, इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अगर हम इसका B पार्ट देखें, क्या है, -2, तो जी -2, और उसमें क्या ऐड करना है, 0, जोड़ दो भाई, 0 जोड़ोगे तब भी यही आएगा, फिर 0 जोड़ोगे यही आएगा, फिर 0 जोड़ोगे यही आएगा, यानी -2 -2 -2 ऐसे पद आते रहेंगे। सी A का मान 4 है और 4 में से क्या करना है, 3 घटा दो, कितना बचा, 1, 1 में से 3 घटाओ -2, और -3 में से 2 घटाओ -5। इस तरीके से हम निकालेंगे इनको। नेक्स्ट डी वाला कैसे करेंगे, सूत्र याद रखना आपको कि हर बार यही लगाना है, इसी में मानों को रखते जाओ, पहले सूत्र लगाओ उसके बाद इनके मानों को रखते जाओ। अब यहाँ पे कितना -1 है, अगर उसमें हम 1/2 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, -1/2 आएगा, फिर उसमें 1/2 प्लस करोगे 2 हो जाएगा, फिर प्लस करोगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ई वाला पार्ट, अगर यहाँ कितना है, ए का मान माइनस का 1.25 है, उसमें -1.25, तो ना माइनस माइनस के नंबर होंगे तो प्लस हो जाते हैं, और प्लस कर दोगे तो 1.50 हो जाएगा, उसमें भी प्लस करोगे तो माइनस का ये नंबर कितना आएगा, 1.75 आएगा, उसमें भी प्लस करोगे तो 2.00 है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तुम्हें हर क्वेश्चन में अलग अलग ये फॉर्मूला जरूर लगाना पड़ेगा। जैसे पहले नंबर पर लगा दिया मैंने, ए का मान इतना है, डी का मान इतना है, इसमें रख दो साहब, फिर इस फॉर्मूले को लिखो, फिर ए डी के मान रखते जाओ,
फिर इस फॉर्मूले को रखो, ए डी के मान रखते जाओ। इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रत्येक पद का सार्वंतर, प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है हमें। तो प्रथम पद क्या होता है, पहला पद है ए के लिए, ए का मान कितना है 3, और डी कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, 1 माइनस 3 कितना बचा, माइनस का 2। अब बी वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ए का मान यहाँ कितना है, -5, कितना है, -5। अब डी का मान निकालेंगे तो a2 माइनस a1, -1 और -5, -1 माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा बराबर 4। क्या किया, a2 का मान -1 है, बीच में माइनस चिन्ह आता है, यहाँ -5 है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस का 5 माइनस का 1 बचा कितना, 4। ठीक है, आगे हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए सी ऑप्शन है, ए का मान कितना है 1/3, कितना है 1/3, और डी क्या होता है a2 माइनस a1, यानी 5/3 माइनस 1/3। इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3, 5 माइनस 1, यानी कितना बचा 4/3। अगर हम डी वाला सॉल्व करें तो डी वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ए का मान कितना है 0.6, और डी का मान निकालेंगे तो 1.7 में से 0.6 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 1.1। इस तरीके से हमने यहाँ ए और डी के मान निकाल लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जांच कीजिए कि अनुक्रम ये श्रेणी क्रम श्रेणी में है या नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें निकालना है कि इनका अंतर अगर समान हो जाए, सार्वंतर निकालें और वो समान आता है तो क्या रहेगा, एपी होगी। देखो 10 माइनस 13 करेंगे बराबर 7 माइनस 10 करेंगे, a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2। यहाँ कितना बचा -3, यहाँ कितना बचेगा -3, यानी AP है। क्या ये AP है। AP क्यों है, क्योंकि इसमें अंतर समान है। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी लिखिए, इसका प्रथम पद ए और सार्वंतर क्या है -3 है। ए का मान 5 है और डी का मान कितना है, ए का मान है 5 और डी का मान कितना है -3। अच्छा, ए का मान 5, अब ए प्लस डी का मान निकालें तो कितना बचेगा 2। क्यों, ए प्लस डी यानी कि 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बचा कितना 2। अब यानी अंतर कितने का आ रहा है -3 का, तो इसमें से भी 3 माइनस कर दो, कितना बचेगा -1। अगली बार निकालोगे तो कितना आएगा -4। इस तरीके से हम इसमें से एक अनुक्रम बना के तैयार कर देंगे, श्रेणी बना के तैयार कर देंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूत्रों द्वारा परिभाषित संख्याओं के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, क्या करना है, प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो हम एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। फिर 4 पद निकालने के लिए हमें इसमें से n की वैल्यू पहले 1 रखनी पड़ेगी, फिर 2 रखनी पड़ेगी, फिर 3 रखनी पड़ेगी। अगर इसकी को हम सॉल्व कर लें तो a1 कौन सा वाला, पहला a1, तो यहाँ पे n का मान कितना आएगा 1 का वर्ग बट्टे 1 प्लस 1। कितना आएगा 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा 1/2। अगर हम n का मान 2 रखें तो कितना आएगा 2 का वर्ग बट्टे 2 प्लस 2, यानी कितना हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और 2 और 2 कितना हो गया 4, कितना आ गया 1। अगर हम n का मान या 3 रख दें, कितना रख दें 3, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 का वर्ग बट्टे 3 प्लस 2, यानी कि 9/5। अगर हम a का मान 4 रख दें तो कितना हो जाएगा 4 का वर्ग बट्टे 4 प्लस 2, यानी कि 16/6। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8/3। तो अब श्रेणी बन के तैयार क्या हो गई, श्रेणी बन के
तैयार क्या हो गई, पहले क्या आया है a1 का मान 1/2, फिर 1, फिर 9/5, फिर 8/3। इस तरीके से एक श्रेणी बनकर तैयार हो जाएगी, जिसके हमने प्रथम 4 पदों को निकाल दिया। ये आगे भी निकलते जाएंगे। ठीक, चलिए जी, अब इसका हम दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। बी, अगर हम n का मान 1 रखें किसमें, इस वाले में, तो ये हो जाएगी 2 की घात 1, कितना 2। अगर हम a2 निकालेंगे तो 2 की घात 2 यानी 4। अगर 3 रखेंगे तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8। अगर 4 रखेंगे तो 2 की पावर 4 कितना हो जाता है 16। तो इसका अनुक्रम क्या बन के आएगा, 2, 4, 8 और 16। इस तरीके से वो चलता जाएगा। अब सी वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे भी क्या रखेंगे हम, n का मान 1 रखेंगे। पहले a1 बराबर 1/1 + 1 यानी कि 1/, अगर a का मान हमने 2 रख दिया कितना आ जाएगा, 2/2 + 1 यानी कि 2/3। a3 यानी 3/3 + 1 यानी कि 3/4। a4 रखेंगे तो 4/4 + 1 यानी कि 4/5। तो हमारे पास एक श्रेणी क्या तैयार हो गई, 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5। एक इस तरीके का कोई अनुक्रम प्राप्त हो जाएगा। अगर हम डी वाला क्वेश्चन सॉल्व करें तो डी वाले में क्या है, n की जगह पे 1 रखोगे a1 आएगा, यहाँ 1 रखो, 2 एकम 2, 2 में से 5 गया कितना बचा -3, 2 गुणे 1 -5/2 यानी कि -3/2 आएगा। अगर यहाँ पे हम एक n की जगह पे कितना रख दें, 2 रख दें, क्या रख दें 2 रख दें, 2 रखेंगे तो कितना आएगा 2 गुणे 2 -5/2 यानी कि 4 -1/2 आ जाएगा। फिर 4 - 5 कितना होगा, माइनस का 1 बचेगा। अगर हम a3 का मान निकालें तो 2 गुणे 3 -5/2 यानी 6 हो जाएगा। 6 में से 5 जाएंगे तो प्लस का 1/2 बचेगा। अगर हम एक की जगह पे n की जगह पे 4 रख दें तो 2 गुणे 4 -5/2 यानी 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3/2। तो हमें एक अनुक्रम मिल जाएगा कितना, -3/2 -1/2 प्लस का 1/2 और ये 3/2। इस तरीके से हमें ये अनुक्रम मिल जाएगा। तो हमने चारों पार्ट इसके हल कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, k का मान ज्ञात कीजिए ताकि दिए गए समीकरण है वो किसी समान श्रेणी के क्रमागत 3 पद हैं। देखो क्रमागत 3 पद हैं तो मैंने एक कंडीशन बताई थी आपको कि अगर a b और c, क्या a b और c अगर समांतर श्रेणी में हैं तो बीच वाले का डबल और साइड वालों को दोनों को प्लस कर देते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको a, b, c आर इन ए पी यानी समांतर श्रेणी में है तो हम क्या करते हैं बीच वाले का डबल और साइड वालों को प्लस कर देते हैं। अब बीच में क्या है 2k का डबल कर दो, 2k² + 3k + 6 बराबर, इन दोनों को प्लस कर दो a और c को, k² + 4k + 8 प्लस 4k, सॉरी 3k² है यहाँ पे, तो क्या है 3k² + 4k + 4। अब पहले इसमें 2 से गुणा कर दो, क्या करेंगे 2 से गुणा, कितना हो जाएगा 4k² प्लस के 6k + 12 बराबर, k² के पद कितने हैं 3 और 1 4k², के 4 और 4 8k प्लस 8 और 4 12। अब एक चीज देखो यहाँ पे, अब ध्यान रखना काटने में कैसे काटते हैं, अगर बराबर में चीजें समान है और उनके चिन्ह भी समान है तो वो संख्याएं आपस में कट जाती हैं। ये इससे कट गया।
अब यहाँ कितना रह गया, 6k प्लस 12 बराबर, देखो 12 से 12 भी कट रहा है, कितना कट रहा है, 12 से 12 कट गया, तो यहाँ कितना बचेगा फिर, यहाँ बचेगा 6k बराबर 8k, कितना हो जाएगा, इसको पक्षांतर कर देंगे तो 8k माइनस 6k बराबर 0, और 2k बचेगा, 2k बराबर 0, तो k का मान कितना आ जाएगा, का मान भी क्या आएगा, 0, k का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए जिसमें a का मान -5 है और d का मान -3 है। तो कितने पद लिखने, 3, कैसे लिखोगे, a प्लस डी और a प्लस 2d, कितना a प्लस डी और a प्लस 2d लिखोगे। a का मान कितना है, -5, -5 और -3, और यहाँ पे कितना है, -5 प्लस 2 गुणा -3, ये तो -5 रहेगा, और माइनस के ये हो जाएगा 5 और 3 8, ये -5 और माइनस का 6, कितना हो गया, -5 -8 6 और 5 11, इसके 3 पद निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी 0 1/4 1/2 3/4 में अगले 3 पद बताने हैं। 3 पद अगले निकालने के लिए पहले हमें बताओ कि कितने पद हमारे पास दिए हैं, उसका a क्या है, यानी प्रथम पद कितना है और सार्वधातर कितना है। तो हमें a का मान मालूम है कितना, 0, और d का मान क्या होगा, 1/4 माइनस 0, यानी कि 1/4 हो गया किसका मान, d का। तो पद कितने, 1 2 3 4 पद हैं, 4 का 5वां निकालना है, 6वां निकालना है और 7वां निकालना है। तो मैंने पहले आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर हमें पद निकालें तो जितना भी है, जौन सा पद निकालना है उसमें से एक कम करो डी वाले में से और रख दो a प्लस करके। अगर हमें 5वां पद निकालना है तो कैसे निकालोगे, a प्लस 4d। अब कहो सर हमें तो पता नहीं कैसे निकलता है, तो देखो अगर हमें a का फॉर्मूला पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर n की वैल्यू यहाँ 5 रख दें, a 5 का मान आएगा कितना, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 4d। इसीलिए हम इसमें से क्या करते हैं, एक कम कर देते हैं। a का मान कितना है, 0 प्लस 4 गुणा 1/4, 4 से 4 कट गया, कितना बचा, 0 प्लस 1 यानी कि 1 आ गया। अगर हमें a6 निकालना है तो कितना होगा, a प्लस 5d। अब a का मान कितना, 0 प्लस 5d का मान 1/4, तो 0 प्लस 5/4 यानी कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। अब अगर हम 7वां पद निकालें, a प्लस 6d के बराबर होगा, a का मान 0 प्लस 6 गुणा 1/4, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार कट गया, कितना बचेगा यहाँ पे, 3/2। तो 5वां पद आएगा 1, 6वां पद आएगा 5/4 और 7वां पद कितना आएगा, 3/2 निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी के हमें ऐसे मान ज्ञात करने जहां संख्याएं a 7, b 23, c समांतर श्रेणी में है, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है शायद, कौन सा है, लास्ट, और ये 5.1 आज क्लियर हो जाएगी। और जितने भी भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम, क्या है, a 7 है। देखो संख्याओं को एक बार लिख लेते हैं, a है, 7 है, b है, 23 है, c है। तो पहले हम सार्वधातर निकालेंगे, ये देखें कि किस में से सही नंबरों का कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है और उनमें एक ही संख्या आ रही है। तो अगर हम पहले इनका अंतर निकाल दें, किसका, इन तीनों का, बीच वाले, क्योंकि समांतर श्रेणी है तो हर जगह पर सार्वधातर समान रहेगा। तो पहले निकालते हैं हम a2, क्योंकि हमें पता है ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है और ये a5 है। तो a3 में से a2 को माइनस करते हैं और a4 में से a3 को माइनस कर देते हैं। a3 का मान b माइनस 7 बराबर 23 माइनस b। अब देखो दोनों तरफ b भी आ गए ना, b भी आ गए दोनों तरफ, तो आसानी से हल कर सकते हैं। b को एक तरफ कर लो, यहाँ हो जाएगा b प्लस b बराबर 23 प्लस 7 यानी 2b बराबर कितना, 30। b का मान कितना आ गया, 15। कितना आ गया, b का मान 15। अब देखो, अब हम पहले के 3 पदों को ले लेते हैं जहाँ से हम a का मान निकालेंगे। यहाँ क्या करेंगे, a2 माइनस a1
A2 का मान 7 माइनस A बराबर B माइनस 7। तो B का मान तुम्हें पता है तो हम डायरेक्ट इसमें मान रख देंगे। तो देखो 7 माइनस A बराबर B का मान कितना है 15 माइनस 7। 7 माइनस A बराबर कितना आएगा 7 माइनस A बराबर 15 में 7 गया तो कितना बचा 8। 8 को इधर पक्षांतर कर देंगे। 7 माइनस 8 बराबर A। यहाँ से A का मान कितना आ गया -1। अब हम C का मान निकालेंगे तो लास्ट के तीनों पदों को सॉल्व कर लेंगे क्योंकि C उसी में बन के आएगा। देखो 23 माइनस B बराबर C माइनस 23। B का मान पता है हमें कितना 15 रख दो। C का मान निकालना है -23 और 23 में से अगर 15 माइनस करें तो कितना बचा 8। 8 बराबर C माइनस 23। C बराबर कितना हो जाएगा 23 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 8 प्लस 23 कितना हो गया C बराबर 31। C का मान 31 आ गया। A का मान -1 आ गया और B का मान कितना आ गया 15 आ गया। क्लियर है आपको? चलिए, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है कि जो समझ में ना आया तो आप वीडियो को रोकें और बैक करके दोबारा से उसको रिप्ले कर दें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।